हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम आपका मिडवाइफरी का 8वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 7 वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इनका लिंक, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। इसमें नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नॉर्सेट हो गया, एम्स हो गया, DSSB, SGPGI, ESIC, या फिर स्टेट का कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का, वो सभी का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। लेकिन बेसिकली अभी हम इसका रेलवे का जो वैकेंसी आई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उसके लिए हम ये वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी उसी का एग्ज़ाम फ़िलहाल में होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग अगर नर्सिंग का फॉर्म भरे हैं रेलवे में तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और उसके अलावा अगर कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम अगर आप भरे हैं तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं 350 प्रश्न कवर कर चुकी हूँ, आज उससे आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे हम 351 प्रश्न से। और आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इन्फेंट की मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, इन्फेंट की मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसको नर्स द्वारा निम्न में से किसको बढ़ाने की इम्पोर्टेंस पर दबाव देना चाहिए। इन्फेंट की मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, नर्स द्वारा निम्न में से किसको बढ़ाने की इम्पोर्टेंस पर दबाव देना चाहिए। तो कैलोरीज को बढ़ाने की इम्पोर्टेंस पर दबाव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली। द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी हम आपको बताए थे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मैं यह वीडियो बनाई हूँ। तो देखिए, RRB स्टाफ नर्स में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए जो लोग भी ये फॉर्म भरे हैं उन्हें तो यह वीडियो देखना ही है, बाकी नर्सिंग के कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली इज 1000 mg। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक फीमेल अपनी LMP को भूल जाती है, उसकी EDD को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक फीमेल है जो अपनी LMP को भूल जाती है, उसकी EDD को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी मेथड बाय ऑल एबव मेथड। मतलब ऊपर में जो भी मेथड दिया गया है, इन तीनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या है हमारा मेथड, बाय लास्ट डेट ऑफ मिस्ड पीरियड, बाय फंडल हाइट पल्पेशन एंड बाय द डेट ऑफ क्विकनिंग। ये तीनों से EDD को कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेगेल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। नेगेल्स रूल जो है क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो EDD होता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए नेगेल्स रूल का प्रयोग करते हैं। अगला है, हाउ EDD इज कैलकुलेटेड। तो 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस LMP, यह तीनों से EDD कंप्लीट होता है। तो हाउ EDD इज कैलकुलेटेड, 9 मंथ प्लस 7 डेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक गर्भवती महिला द्वारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन 26 जुलाई 2012 रिपोर्ट करवाया जाता है।
तो उसका ईडीडी क्या होगा? तो बताइए इसका क्या होगा। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन था और 26 जुलाई का था, तो ईडीडी क्या होगा? ईडीडी हो जाएगा 3 मई 2013। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ देख लीजिए कैसे ईडीडी निकाला जाता है। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे करके इसका निकाला गया है। अगला प्रश्न है, एक नियमित महामारी जो अंतिम रूप से 4 दिन होती है वाली एंटीनेटल मदर अपना लास्ट पीरियड 22 जुलाई 2014 को शुरू होना बताती है, उसकी अनुमानित प्रसव की तारीख क्या होगी? ईडीडी ही बताने के लिए बता रहा है इसमें भी। तो क्या होगा इसका ईडीडी डेट बताइए। 22 जुलाई 2014 को इसका एलएमपी है, तो ईडीडी हो जाएगा अप्रैल 29, 2015। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 32 दिन वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मानने पर यदि एलएमपी 10 जून हो तो निम्न में से कौन सी मुख्य रूप से प्रसव की तारीख होगी? तो बताइए, इसमें भी ईडीडी ही है, सेम यही प्रश्न है, अभी ईडीडी निकालने के लिए ही बता रहे हैं। तो ईडीडी में क्या होता है, अगर एलएमपी जो भी होता है उससे हम लोग देख के बनाते हैं। एलएमपी से जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है उसमें 7 डेज को ऐड करके इसका ईडीडी बताया जाता है। तो इसका 21 मार्च ईडीडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नेगेल्स रूल का यूज़ करने पर एक क्लाइंट का निम्न में से कौन सा ईडीडी होगा जिसका लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड 10 मई को शुरू हुआ हो? तो इसका हो जाएगा फरवरी 17। ऑप्शन नंबर डी। मदर लास्ट एलएमपी इज December 7, देन कैलकुलेट हर ईडीडी। इसका भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 सितंबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रेग्नेंट लेडी का एलएमपी 20 फरवरी 2016 को स्टार्ट होता है। 20 फरवरी 2016 को, तो इसका ईडीडी क्या होगा? नवंबर में होगा। तो ईडीडी कितना नवंबर में होगा बताइए। एक मिनट। 20 फरवरी को होगा तो ईडीडी क्या होगा उसका? 27 नवंबर 2016 उसका ईडीडी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और यह देखिए, चंडीगढ़ स्टाफ नर्स में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रेग्नेंट लेडी का एलएमपी 20 फरवरी 2016 को स्टार्ट होता है, तो उसका ईडीडी 27 नवंबर 2016 में होगा। अगला देखेंगे, एक प्राइमी ग्रेविडा बताती है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है 15 जनवरी को शुरू हुआ था और 20 जनवरी को ख़त्म हो गया था। नेगल्स रूल का उपयोग करने पर उसका ईडीडी कब होगा? तो उसका ईडीडी अक्टूबर 22 में होगा। 15 जनवरी को शुरू हुआ था और 20 जनवरी को ख़त्म हो गया था, तो 22 को इसका ईडीडी होगा, अक्टूबर 22। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कैलकुलेट द ईडीडी यूजिंग नेगल्स रूल इफ़ ए वुमेन फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी वाज फरवरी 11, 2018। तो क्या होगा इसका?
18 नवंबर का इसका ईडीडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, तो क्या होगा, चैडविक साइन का यह प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे वल्वा व वेजिना। वल्वा व वेजिना म्यूकस मेम्ब्रेन का डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन व कंजेशन होना क्या कहलाता है। वल्वा व वेजिनल म्यूकस मेम्ब्रेन का डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन व कंजेशन होना क्या कहलाएगा, चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजिनल वाल। डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजिनल वाल ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन प्रेग्नेंट वुमेन चेंज इन कलर ऑफ जेनिटेलिया। इन प्रेग्नेंट वुमेन चेंज इन कलर ऑफ जेनिटेलिया इज कॉल्ड एज चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है वेस्टिब्यूल व एंटीरियर वेजिनल वाल। वेस्टिब्यूल व एंटीरियर वेजिनल वाल का प्रेगनेंसी के लगभग 8 वीक पर डस्की ह्यू दिखना क्या कहलाता है। डस्की ह्यू होगा तो क्या दिखेगा, क्या कहलाएगा, तो चैडविक साइन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वेस्टिब्यूल व एंटीरियर वेजिनल वाल का प्रेगनेंसी के लगभग 8 वीक पर डस्की ह्यू दिखना चैडविक साइन कहलाता है। अगला है वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजिनल मेम्ब्रेन। वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजिनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, तो जैक्मर साइन। जैक्मर साइन जो है यह वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन अगर वेजिनल मेम्ब्रेन से आ रहा है तो कौन सा साइन है, जैक्वेमर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। Softening of the cervix during pregnancy is termed as Goodell sign। ऑप्शन नंबर सी। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना कौन सा साइन है, गुडेल साइन। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए ओसियांडर्स साइन। ओसियांडर्स साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द, ओसियांडर्स साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द increased pulsation felt in lateral fornix। Osiander sign during pregnancy is the increased pulsation felt in lateral fornix fornices। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रेगनेंसी के 8 सप्ताह पर वेजिना के लेटरल घुमावदार गुहाओं में बढ़ी हुई पल्सेशन महसूस होना कौन सा साइन कहलाएगा। प्रेगनेंसी के 8 सप्ताह पर वेजिना के लेटरल घुमावदार गुहाओं में बढ़ी हुई पल्सेशन का महसूस होना ओसियांडर साइन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज हैगर साइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज हैगर साइन। अगला है निम्न में से किसे नर्स प्रेगनेंसी के प्रीजम्पटिव साइन के रूप में पहचानेगी। निम्न में से किसे नर्स प्रेगनेंसी के प्रीजम्पटिव साइन के रूप में पहचानेगी, तो गुडेल साइन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रीजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिम्टम्स एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड। 6 से 8 सप्ताह के प्रेगनेंसी में कौन कौन सा सिम्टम होता है? तो एमिनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रीजम्पटिव साइन एंड सिम्टम्स आर ऑल एक्सेप्ट। सिर्फ एक को छोड़कर प्रीजम्पटिव साइन क्या क्या होगा? तो हैगर साइन को छोड़कर बाकी मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंज एंड क्विकनिंग इज द प्रीजम्पटिव साइन एक्सेप्ट हैगर साइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रेगनेंसी का अनुमानित या संभावित साइन नहीं है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा उसका संभावित साइन नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ फिटल हार्ट साउंड। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका संभावित साइन नहीं है। बाकी वॉमिटिंग, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड पेन इन ब्रेस्ट, यह तीनों प्रिजम्पटिव साइन का संकेत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। अगला देखिए, निम्न में एक के अलावा सभी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सब्जेक्टिव साइन क्या हैं? तो फीटल हार्ट साउंड के अलावा जो है यह प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सब्जेक्टिव साइन है एमिनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस और क्विकनिंग, सिर्फ फीटल हार्ट साउंड को छोड़कर। तो अब उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो एमिनोरिया जो है यह हमारा निगेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, और बाकी ये क्विकनिंग, मूवमेंट ऑफ फिटस और फीटल हार्ट साउंड, यह तीनों हमारा प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि एमिनोरिया जो है यह हमारा पॉजिटिव साइन नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन क्या होगा इसमें बताइए? तो फीटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी के दौरान फीटल आउटलाइन जो देखते हैं यह हमारा पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। बाकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, वॉमिटिंग और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, यह हमारा पॉजिटिव साइन नहीं है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसकी उपस्थिति पर प्रेगनेंसी का पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है? किसकी उपस्थिति पर प्रेगनेंसी का पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है? तो फिटल हार्ट रेट की उपस्थिति पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड के कितने दिन बाद यूरिन या सीरम में HCG की प्रेजेंस द्वारा कंफर्म किया जा सकता है? एक सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड के कितने दिन बाद यूरिन या सीरम में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की प्रेजेंस द्वारा कंफर्म किया जा सकता है? तो एटलीस्ट 8 डेज, 8 दिन के बाद कम से कम कंफर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अर्लियर बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो HCG, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी आर बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ विच हार्मोन? तो HCG हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन लेवल आर इंक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सिर्फ इंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल नहीं बढ़ेगा, बाकी यह तीनों में बढ़ेगा। कंप्लीट मोल,
पार्शियल मोल और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, यह तीनों में HCG का लेवल बढ़ जाता है, सिर्फ एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेजेंस ऑफ HCG इन द यूरिन एंड सीरम, अगर यूरिन और सीरम में HCG हार्मोन का प्रेजेंस रहेगा तो यह पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, हार्मोन दैट कन्फर्म, हार्मोन दैट कन्फर्म या डायग्नोज प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन है जो कन्फर्म करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा HCG। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा होगा, तो FHS फीटल हार्ट साउंड जो है यह पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगला देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच ऑफ दी बिलो इज ए कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फीटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राम इज ए कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और आप इस वीडियोस का लाभ उठा सकें। अगला देखिए, ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है यह प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी का नहीं है। बाकी वेजिनल डिस्चार्ज, चैडविक साइन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यह तीनों प्रेगनेंसी का साइन प्रोबेबिलिटी है। अगला है, एक हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस, एक हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस को सस्टेन करके प्रेगनेंसी को मेंटेन और मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है। तो कौन सा हार्मोन होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है यह कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस को सस्टेन करके प्रेगनेंसी को मेंटेन और मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी के पहले 8 से 10वें वीक में प्लेसेंटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा HCG। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डिलीवरी के बाद HCG सर्कुलेशन से कितने समय में गायब हो जाता है। डिलीवरी के बाद HCG सर्कुलेशन से कितने समय में गायब हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा 2 सप्ताह में गायब हो जाता है। अगला प्रश्न है, HCG का प्लेसेंटा द्वारा अधिकतम सिक्रीशन, HCG का प्लेसेंटा द्वारा अधिकतम सिक्रीशन किस समय होता है। तो अर्ली गेस्टेशन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेगनेंसी में माँ द्वारा पहली बार एक्टिव फीटल मूवमेंट का महसूस होना जाना जाता है। तो क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रेगनेंसी में माँ द्वारा पहली बार एक्टिव फीटल मूवमेंट का महसूस होना क्विकनिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखिए, नर्स एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को डेवलपमेंट के प्रेजेंस के लिए एसेस कर रही है। नर्स एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को डेवलपमेंट के प्रेजेंस के लिए एसेस कर रही है। इस डिटर्मिनेशन को करने के लिए नर्स को निम्न में क्या करना चाहिए? तो नर्स को क्या करना चाहिए? इनिशिएट से जेंटल अपवर्ड टैप ऑन द सर्विक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मल्टीग्रेविडा मदर गेस्टेशन के कितने वीक पर फर्स्ट फीटल मूवमेंट को फील करती है? तो 16 वीक पर फील करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जो मल्टीग्रेविडा मदर है वह गेस्टेशन के 16वें सप्ताह पर फीटल मूवमेंट को फील करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन टेक्स प्लेस एट 16 से 20 सप्ताह में क्विकनिंग प्रेग्नेंट वुमेन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करेंगे। आज का वीडियो इसी प्रश्न तक रहेगा। आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।